हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 16 के 4 भाग पूरे किए थे। अब 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। पहला श्लोक था वो भी जो सात्विक गुण है, आसुरी के विरुद्ध जो सूरी है, दैवी संपत्ति है, उस संपत्ति के बारे में बताया। दूसरा श्लोक भी वही बता रहे हैं। आइए पहले श्लोक को गाकर फिर दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्री भगवान उवाच। यहाँ अर्जुन ने पूछा नहीं है, फिर भी भगवान स्वयं बोलने लग गए। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अब भगवान कह रहे हैं अहिंसा ये भी दैवी संपत्ति है। सत्य भाषण, क्रोध नहीं करना, संसार की कामनाओं का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष के कारण खलबली न मचे, हाँ, और किसी की चुगली नहीं करना, प्राणियों पर दया भाव रखना, सांसारिक विषयों में ललचाना नहीं, मृदु स्वभाव होना, अकर्तव्य करने में लज्जा, जो नहीं करना चाहिए उसमें शर्म आनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं। फिर चपलता का अभाव है ना। अब देखिए शुरू करते हैं। अहिंसा किसको कही जाती है? शरीर, मन, वाणी और भाव आदि से कोई भी किसी का अनिष्ट न करने की, अनिष्ट न इच्छने को अहिंसा कहते हैं। शरीर, मन, वाणी, भाव वगैरह से किसी का भी अनिष्ट न करना और अनिष्ट न इच्छने को भी अहिंसा कहते हैं। वास्तव में संपूर्ण अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की ओर से विमुख होकर परमात्मा की ओर चलने लगे। उसके द्वारा अहिंसा का पालन अपने आप हो जाता है। परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करे वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता है। जो अपने खुद का पतन करता है, फिर भी जो पदार्थ आदि को भोगता है वह खुद को नाश करता है। उसको भी नाश, पदार्थ का भी नाश, खुद का भी नाश। तो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत अपना न होते हुए भी व्यक्तिगत मानकर सद्बुद्धि से भोगना चाहिए। तो फिर हिंसा करता है, अपने न होते हुए भी अपना मानकर सद्बुद्धि से फिर भोग करता है, तो वो भी हिंसा है। कारण कि समष्टि संसार के पास से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में से किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत नहीं मानना वही हिंसा है। जो मनुष्य समष्टि संसार की ही मानकर निर्ममता पूर्वक माने ममता रहित संसार की सेवा में लगा देता है तो वह हिंसा से बच सकता है, वही अहिंसक हो सकता है। जो सुख भोग बुद्धि से भोगने का, भोगों का सेवन करता है, तो वह देखकर जिसके द्वारा वह भोग पदार्थ नहीं मिलते हैं, ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है। જે સુખ અને ભોગ બુદ્ધિથી ભોગોનું સેવન કરે છે
તેને જોઈને જેઓને તે ભોગ પદાર્થ નથી મળતા એવા અભાવગ્રસ્તોને दुख અને संताप થાય છે। वही भी उनकी हिंसा है। किसी के पास खाने का नहीं है, हम उसके सामने खाएंगे। किसी के पास पैसा नहीं है, हम पैसे उड़ा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना वैभव है, तो भी वह हिंसा है। क्योंकि भोगी व्यक्ति में अपने स्वार्थ और सुख बुद्धि है और दूसरे के प्रति उनकी कोई दया नहीं है, बेदरकारी है ना, तो उसको भी हिंसा कही जाती है। स्वार्थ बुद्धि रहती है ना। दूसरे गरीब लोग देख, अभावग्रस्त लोग देखते रहते हैं, परंतु जो संत महापुरुष केवल दूसरों का हित करने के लिए ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसी को देखकर दुख होता है, तो उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग बुद्धि से जीवन निर्वाह नहीं करते हैं। शारीरं केवलम कुर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अपने लिए जो शुभ काम करता है वह पाप का भोगी होता है, लेकिन जो दूसरे के लिए करता है वह शरीर टिकाने के लिए करेगा तो पाप का भागी नहीं होता है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने शरीर और अंतःकरण ठीक तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सारी प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करते होते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। ऐसा कह रहे हैं। तो केवल परमात्मा की तरफ चलने वाला मनुष्य के द्वारा हिंसा नहीं होती है, क्योंकि वे भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करते हैं, शरीर टिक जाए बस। तो परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर मन वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जो उनकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख हो तो वो दुख उनके अपने स्वभाव से होता है। साधक की तो अंतर से कभी भी कोई किसी को भी किंचित मात्र दुख पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। उनका निरंतर भाव सबका हित करने का होना चाहिए। सर्वभूत हिते रता। साधक की साधना में कोई विघ्न डाल दे तो उसके पर उसको क्रोध नहीं आता है, न उसके मन में अहित की भावना हिंसा पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से दुख हो सकता है, परंतु वह दुख भी सांसारिक दुख जैसा नहीं होता है। साधक को विघ्न आवे तो वह भगवान को पुकारता है, हे नाथ मेरी कहाँ भूल हो गई जिससे यह विघ्न आ रहा है, ऐसा विचार करके गदगद हो जाता है। परंतु विघ्न डालने वाले के प्रति क्रोध नहीं करता है। हे नाथ मेरी कहाँ गलती हो गई कि मेरी ये स्थिति हो रही है। तो विघ्न आते ही साधक में तत्परता और सावधानी भी आती है। जो उसके विघ्न डालने वाले प्रति द्वेष हो जाए तो उतने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है, उतने अंश में तत्परता की कमी है। अपनी साधना के प्रति राग माने आग्रह है। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है। तत्परता होने से साधना में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधना में राग रहता है। रुचि होने से अपनी साधना में कहाँ कमी उसका ज्ञान होता है और उसको दूर करने की शक्ति आती है और उसको दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधना में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष की संभावना होती है। वास्तव में
देखें तो साधना में अपनी रुचि कम होने से दूसरे अपनी साधना में विघ्न डालते हैं। जो साधना में अपनी रुचि कम न हो तो दूसरे अपनी साधना में विघ्न नहीं डालेंगे, क्योंकि अपने को अच्छा लगता है तो वो विघ्न नहीं लगेगा। वो हमें साधना में कोई न कोई रूप में सहाय कर रहा है, हमारी साधना को मजबूत बना रहा है, दृढ़ बना रहा है, पुष्ट कर रहा है। परंतु ऐसा विचार कर उपेक्षा कर देंगे तो वह जिद्दी है, मानेगा नहीं। इसलिए जैसा वह इच्छे ऐसा करने दो। जिस तरह पुष्प की सुगंध अपने आप फैलती है, उसी तरह साधक से भी अपने आप पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। इससे उसके द्वारा अपने आप स्वाभाविक प्राणी मात्र पर बहुत भार, उपकार और हित होते रहते हैं। परंतु जो अपने दुर्गुण दुराचार के द्वारा वायुमंडल को अशुद्ध करता है तो वह प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी हो जाता है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम रीरचापलम। Non-violence in thought, word and deed, truthfulness and gentility of speech, absence of anger even on provocation, disclaiming doorship in respect of actions, quietude or composures of mind, abstaining from slander, compassion toward all creatures, absence of attachment to the objects of senses even during their contact with the senses, mildness, a sense of shame in transgressing the scriptures of social connotations and abstaining from frivolous pursuits. रीर चापलम। तो यहाँ भगवान बहुत अच्छा बोले, अहिंसा के बारे में बहुत अच्छी बात कही, बहुत समझाई। परम पूज्य राम सुखदास जी ने और स्पष्टता की। इस प्रभुपाद जी की गीता में तीनों का साथ में ही अर्थ दे दिया है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड फियरलेसनेस, प्योरिफिकेशंस वंस ऑफ एग्जिस्टेंस, cultivations of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversions to fulfilling, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determinations, vigor, forgiveness, fortitude, cleanness and freedom from envy and from the passions for honor. These transcendental qualities of son of Bharata belong the godly men endowed with divine nature. तो तीसरे श्लोक की चर्चा कल करेंगे, लेकिन आगे यहाँ सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों का हित की दृष्टि से सुनना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया, उससे न अधिक और न कम, जैसा है वैसा उसी शब्द, प्रिय शब्द में कहना, उसी को सत्य कहा जाता है।
सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए एकमात्र उद्देश्य दृढ़ होते ही साधक के द्वारा मन वाणी क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता है। उसके द्वारा सत्य व्यवहार, सबका हित का ही व्यवहार होता है। जो सत्य को जानना चाहते हैं वह सत्य के सम्मुख रहते हैं, इसलिए उनके मन वाणी और शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वो सारी उत्साह पूर्वक सत्य तरफ प्रयाण करने के लिए होती है। अब कहते हैं अक्रोध, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो क्रोध उत्पन्न होता है, जलन, उसी को क्रोध कहते हैं। बड़तरा गुजराती में कहवाय। परंतु जहाँ तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना उत्पन्न नहीं होती है वहां तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं है। क्रोध कर लिया समझो आपने, लेकिन किसी का अकल्याण करने की भावना नहीं है तो वो क्षोभ कहा जाएगा, उसको क्रोध नहीं कहेंगे, है ना। तो विघ्न आते ही साधक में तत्परता और सावधानी आ जाती है। जो उनके विघ्न डालने वाले के प्रति द्वेष हो तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है उतने अंश में तत्परता की कमी आ जाती है। तो इस तरह अक्रोध की बात कर रहे थे। तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य से साधना करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट करने की इच्छा नहीं रखता है। जो अनिष्ट करने वाली व्यक्ति है वास्तव में अपना अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकती है। ये जो अपने को दुख देने वाला आया है वो अपना कोई भूल करती है। आज ही आपने दुख दिवाने माटे आयो छे, ये आपने पहला कोई दुख देने के लिए आया है तो पहले हमने भूल की है, उसका वो परिणाम है। हमको निर्मल कर रहा है, स्वच्छ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। जैसे डॉक्टर कोई रुग्ण को दर्दी का अंग काटता है, तो रोगी उसके पर क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि वह हमारे कोई दुख की भूल निकाल रहा है, हमारे दोष निकाल रहा है, शरीर का रोग निकाल रहा है। परंतु उसका उपकार मानता है, डॉक्टर का क्रोध नहीं करता, हित मानता है। तो उसके रुग्ण अंग को कापने का, उसको रोग मुक्त करने का आशय है। इस तरह साधक को कोई अहित की भावना से कोई भी दुख दे तो उसमें उनका भाव पैदा होता है, तो उसे ते मने शुद्ध निर्मल बनावा में निमित्त हो रहा है। ये भाव रखने का, कोई अपना दोष निकाले तो समझना कि वो अपने कल्याण के लिए कर रहा है। इस तरह साधक को कोई अहित की भावना कोई तरह से कोई तरह से दुख देता है तो उसके मन में ऐसा भाव होता है कि मुझे शुद्ध कर रहा है, इसलिए उसके पर क्रोध क्यों करें। तो वह हमारे पर उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो मैं भूल पहले मैंने कर दी, अब से मैं वे भूल नहीं करूं। मुझे भी यहाँ अमेरिका में कई मैया लोग मेरे दोष निकाल रही थी, तो मैंने उस समय सोचा कि वे मुझे शुद्ध कर रही है, तो मैं उनके पर बहुत प्रसन्नता से स्वीकार कर रहा था कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपने दोष निकल जाएंगे। और कोई ऐसे कहने वाले हो तो हमको अलर्ट कर देते हैं, सजाग अवेयरनेस ला देते हैं, तो वो हमारा हित का काम कर रहे हैं, तो क्रोध मत करिए उनके पर। जो लोग साधक के हित करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उनका पुण्य का नाश करते हैं। देखिए, इसलिए जो असरल है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते हैं, परंतु साधक को उनके पर उनका पुण्य का नाश होने के कारण क्रोध नहीं आता है। उनके पर साधक का ऐसा विचार आता है कि वे मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे अनुकूल आचरण कर रहे हैं, तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है। परंतु पुण्यों का नाश तो तभी होता है जब अपने में उनकी सेवा से सुख भोगने की वृत्ति पैदा होती है। साधना में बैठे हैं, कोई दूध दे
दूध अर्पण कर जाए, मंदिर में बैठे हैं कुछ चीज दे जाए, तो वो यदि अपनी साधना में विक्षेप होता है तो अकल्याणकारी है। उसी से ही सुख भोगने की इच्छा हो तो अकल्याणकारी है। तो इस तरह साधक की दृष्टि सेवा करने वालों के लिए हित और शुद्ध वृत्ति पर ही होती है। इसलिए साधक को न तो दुख देने वाले पर क्रोध होता है और न सुख देने वाले पर क्रोध होता है। किसी के पर क्रोध नहीं करते। लेकिन जो साधक सुख देते हैं तो अपना पुण्य का नाश होता है, लेकिन उसमें वृत्ति भोगने की हो तो, नहीं तो पुण्य नाश नहीं होता है। अब कहते हैं त्याग। संसार से विमुख हो जाना ही वास्तविक त्याग है। साधक के जीवन में अंदर बाहर दोनों का त्याग होना चाहिए। जिस तरह बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और बाह्य से सुख, आराम आदि का त्याग करना चाहिए, और अंदर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामनाओं का त्याग करना चाहिए। उसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा में अंदर की कामनाओं का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग श्रेष्ठ त्याग है। कामनाओं को सर्वथा त्याग होते ही तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। ता त्यागा शांतिरनंतरम, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। और त्यागे सो आगे, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। इसलिए तो यज्ञ के समय त्याग करते हैं ना, इदम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदं न मम, ये मेरा नहीं है, आपका है, मैं आपको दे रहा हूँ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान बहुत ऊंचा है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान ऊंचा है, और ध्यान से भी सर्व कर्म के फलों की इच्छाओं का त्याग करना ऊंचा है, क्योंकि त्याग से ही तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छन्तिरनन्तरम्। साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की कामना ही वास्तव में सबसे ज्यादा बाधक होती है। इसलिए कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। त्याग कब होगा? जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का होता है, तब होगा, और उनकी कामनाओं से दूर हो जाता है मन, साधक दूर हो जाता है। कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह साधक का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए सांसारिक भोग और संग्रह की कामना का त्याग करते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ता रहता है। शांति ही अंतःकरण में राग द्वेष जनित खलबली न मचना, यही शांति है। शांत से बैठे रहे। हमारे परम पूज्य गुरुजी शांतिलाल गुरुजी, नाम भी शांतिलाल, और कोई खलबली उनके जीवन में नहीं मची। मैं उनके साथ कई सालों तक रहा और उनके पास वेद विद्या भी मैंने ग्रहण की। तो उनको भी मैं आज याद करके उनके चरण में प्रणाम करता हूँ। परम शांति, कभी उनके हृदय में खलबली नहीं मची, बड़े शांत थे। तो क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से अंतःकरण में अशांति आती है, और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक शांत और प्रसन्न रहते हैं। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का पुराने जो पुण्य उसका नाश हो जाता है। उसमें अपना स्वभाव सुधारने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है, परंतु प्रतिकूलता आते ही पापों का नाश हो जाता है और अपने स्वभाव में भी सुधार आता है। यह बात यदि समझ में आ जावे तो प्रतिकूलता में भी अपने आप शांति का अनुभव होता है। कोई भी परिस्थिति आदि को लेकर के कारण साधक में कभी राग द्वेष भाव हो जाए तो भी मन में अशांति पैदा हो जाती है, और अशांति होते ही तुरंत सावधान हो जाता है।
राग द्वेष पूर्वक कर्म करना उन साधक का उद्देश्य नहीं है। ऐसे विचार से शांति आ जाती है और आगे जाते ही स्थिर हो जाता है। अपैशुनम, अपैशुनम माने किसी के दोषों को दूसरों की आगे प्रकट करके उनमें उनके प्रति दुर्भाव पैदा करना, ये पिशुनता है और उसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन कहा जाता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक कभी भी किसी की भी चुगली नहीं करता। जैसे जैसे उसका साधन आगे बढ़ जाता है वैसे वैसे वह दोष दृष्टि से, द्वेष वृत्ति से दूर होकर दूसरों के प्रति अपने आप अच्छा भाव हो जाता है। इसी को अपैशुन कहते हैं। किसी की चुगली नहीं खाने की, जो कर रहे हैं करने दो। उनके मन में ये विचार भी नहीं आता कि मैं साधना करने वाला हूँ। अच्छे लोगों का ये लक्षण है। और दूसरे साधना न करने वाले साधारण मनुष्य है, परंतु तत्परता से साधना होते उनके जैसी स्थिति जड़ता के साथ संबंध न होना दिखाई देता है। तो उसी तरह ऐसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है। वास्तव में उनके तेवों पर जड़ता साथ, उनका जड़ता के साथ संबंध नहीं होता है, केवल संबंध माना हुआ है। इस तरह जब उनकी दृष्टि में कोई भी जड़ता के साथ संबंध नहीं तो कोई दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र खुद को प्रभु, सर्वत्र पोताना प्रभु ने, सर्वत्र प्रभु को देखते रहते हैं भक्ति वाले। ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को देखता है और कर्म मार्ग वाला अपने को, अपने सेव्य को देखता रहता है। ये तीनों का बहुत बड़ा भेद बताया है। इसलिए साधक किसी की भी बुराई और निंदा चुगली कैसे कर सकता है। दया भूतेषु, दूसरों की बीजाओं ने दुख जिने, दूसरों को दुखी देख कर उसके हृदय में पीड़ा होती है और उनके हृदय में भावना आती है कि मैं दया कर दूं। तो दया भूतेष्वलोलुप्तम भारतवम रीर चापलम, दूसरों को दुखी देखकर दुख दूर करने की भावना है तो वह दया कही जाती है। भगवान की, संत महात्माओं की, साधकों की, साधारण मनुष्यों की दया अलग अलग होती है। अब भगवान की दया और संत महात्माओं की दया, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज भगवान के चरण कमल में प्रणाम करके वाणी को यहाँ विराम दे देते हैं और भगवान से कहते हैं कि सदा हमारे पर कृपा रखना। दयालु दया करके सदा मंगल करना, कृपालु दया करके सदा मंगल करना। तो आए हैं हमारे हृदय में राम, तो सजवा दो हमारे हृदय के द्वार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वार की यह नगरी है। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। लड़ियों से मढ़ियों से फूल जड़ियों से, लड़ियों से मढ़ियों से फूल जड़ियों से, सजो राम दरबार शोभा अजब बनी, सजो राम दरबार शोभा अजब बनी। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो
बंधवा दो बंधनवा, बंधवा दो बंधनवा। कंचन कलश विचित्र संवारे सब ही सजे धरे निज द्वार द्वार। खुशियाँ मनाओ गावो री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को, योगेश्वर प्रभु को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। राम राम जी, राम राम जी।